एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिनेश सर, कल दिल्ली में जिस तरह से प्रोटेस्ट हुई है और जो तस्वीरें सामने आई हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? कल रिपब्लिक डे था, प्रजातंत्र। अब प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है? प्रजा का तंत्र, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ममता जी ने अपने ट्वीट में इसके बारे में कहा, तो उसको मैं अपने शब्दों में हिंदी में कहना चाहता हूं कि हर चीज का एक वजह होती है, एक कारण होता है और उसका एक इफेक्ट होता है। अब आप यदि पिछली घटनाओं में चले जाएं, और ये देश किसान का ही देश माना जाता है, और हमारा है जय जवान जय किसान। जवान और किसान कदम से कदम मिलाते हैं। मगर कल जो देखा गया, वो ममता जी ने भी कहा है कि इट्स वेरी पेनफुल, दुखद। अब जितना बड़ा आंदोलन 2 महीने से बच्चे, बूढ़े, औरतें सबने अपना छोड़कर वहां बहुत आराम से पीसफुल, जिसको कहा था शांति, 2 महीने इतनी ठंड है, जैसे सुब्रता दा ने कहा, कहीं कुछ हुआ नहीं। अब कल की जो क्रमशः घटना घटी, उसके बारे में तो एक सरकार इतनी बड़ी है, उनका भी एक इंटेलिजेंस होता है, तो कहीं ना कहीं ये पहुंचे कैसे वहां तक और कितने लोग पहुंचे? मान लीजिए पूरा आंदोलन, जस्ट एक फिगर देते हैं कि 5 लाख। अब 5 लाख में से 2000 लोग, वो प्रपोर्शन था, 5 लाख लोग वहां नहीं पहुंचे थे। तो ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि आखिर कौन पहुंचे, इनको प्रोत्साहित किन्होंने किया? मूल जो आंदोलन था वो तो शांति प्रिय था, आज भी वो शांति प्रिय है। मैंने तो किसानों के मुंह से सुना कि ये नहीं होना चाहिए था, उन्होंने वायलेंस को कंडेम किया। तो प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि आखिरकार ये कौन थे जो लाल किला तक पहुंच गए? लाल किला अपने एक इंडिपेंडेंस का प्रतीक है, तिरंगा एक प्रतीक है। तो जो भी संख्या में, छोटी संख्या में लाल किले में पहुंचे, वो कैसे पहुंचे? इसका तो जवाब मुझे लगता है कि सरकार को बताना चाहिए। मगर जहां तक हमारा सवाल है, हम लोग किसान भाई बहनों के साथ है, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं। और ये हुआ क्यों? आपने देखा होता है, जब ये बिल आया तो तृणमूल कांग्रेस में हमारे डेरिक वहां थे, हम लोग ने कहा कि भैया इतनी जल्दी क्या है? हर चीज का एक कारण होता है ना, कॉज एंड इफेक्ट जिसको कहते हैं। आंदोलन एक इफेक्ट है, उसका कॉज। प्रजातंत्र की यदि बात करते हैं तो प्रजा से भी तो पूछ लीजिए कुछ। और यहां जो स्टेक होल्डर कहते हैं वो किसान है। आपने ना तो किसान से पूछा, ना तो ऑपोजिशन से बात की। हमारा एक ही था, हर एक ऑपोजिशन का था, और बहुत सारे शायद बीजेपी वाले भी कि भाई आप इसको एक सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए। अब हमको बताइए, यदि सिलेक्ट कमेटी में जाता तो कोई आसमान तो नहीं फट जाता ना? ये हुआ क्यों? किसान आज क्यों बैठे हैं? पहले जवान बैठे थे रास्ते पे, आज किसान बैठे हैं रास्ते पे, और हम कहते हैं जय जवान जय किसान। किसान के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। किसान प्रधान देश है, वो अन्नदाता है। बहुत शांतिपूर्ण यह आंदोलन चल रहा था और चल रहा है। कुछ लोग कैसे आए, किसने उनको प्रभावित किया, उसके बीच में कारण क्या था? मैं समझता हूं इस सरकार को भी देखना चाहिए और हम सबको मिलकर देखना चाहिए। मगर हम सब किसान के साथ है, और किसान का ये आंदोलन क्या चाहता है कि इस बिल को वापस ले लो। और हमारी सबकी यही मांग है, ममता जी ने भी यही कहा है कि इस बिल को तुरंत वापस लिया जाए और एक शांतिपूर्ण वातावरण में पार्लियामेंट में इसको डिस्कस करना चाहिए। जो स्टेक होल्डर मतलब हमारे किसान हैं, उनसे बातचीत करके
इसका एक शांतिपूर्ण समाधान इस देश में होना चाहिए। यही एक रास्ता है, क्योंकि पीसफुल डिस्कशन के बिना कुछ नहीं होता है, उसीलिए तो पार्लियामेंट बना है। देखिए, पार्लियामेंट में आपकी संख्या हो सकती है ज्यादा, मगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट पढ़े, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने और जितने भी महान थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक ही बात कही कि एक तो होता है लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि आपके नंबर ज्यादा होंगे, इसका मतलब नहीं कि आप सब चीज को बुलडोज करें, इसमें प्रतिक्रिया होती है। और हम सब चाहते हैं, ये देश गांधी का देश है, ये देश शांति प्रिय देश है, हर चीज एक शांत वातावरण में हो रही है और होनी भी चाहिए। पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो रहा है, हम तो यही चाहेंगे कि ये मुद्दा पार्लियामेंट में आए और जल्द से जल्द इस बिल को वापस लिया जाए, वो हमारी पहले से मांग थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।